तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। कल 16.1 लगभग ख़त्म ही हो गई थी मेरे हिसाब से, लेकिन किसी का आया था कि 10th क्वेश्चन रह गया है। ज़रा पहले 10th क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है गिवन दैट द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट। उस दिन हम लोगों ने बनाए थे 1 1 1 2, है ना। टोटल कितने बने थे? 36 बने थे, है ना। आप बना लीजिएगा, या जो हमने उस दिन बनाए थे उसको देख लेना, या एग्जाम्पल में देखोगे तो भी मिल जाएंगे। ऐसे ही हमने बनाए थे। ठीक, अब इसमें सबसे पहले दे रखा है गिवन दैट, यानी हमें पहले ही एफ दे दिया है। ठीक है, क्या है एफ पढ़ते हैं। गिवन दैट द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, मतलब कि हमने जब ये फेंका, जब दो ये हमने बनाए 36 बने, जब ये 36, तब हुआ क्या? देखो यहाँ पर 1 1 आया, यानी कि इन दोनों पासों पे सिमिलर चीज़ आ रही है। ये 1 ये 1, इसमें क्या आ रहा है 1 2, यानी कि ये जो आ रहा है ये जो आ रहा है दोनों अलग अलग आ रहे हैं। तो हमसे वो यही कह रहा है कि जब जब ये सेम हो हमें वो काउंट नहीं करने, हमें डिफरेंट वाले काउंट करने हैं। जैसे हमें ये काउंट करना है 1 3 होगा वो काउंट करना है, तो हमें सारे काउंट करने हैं, केवल किनको छोड़ के? इनको, क्योंकि ये सेम होंगे। 1 1 ये वाला हमें काउंट नहीं करना है, 2 2 ये हमें काउंट नहीं करना है, 6 6 ये हमें काउंट नहीं करना है, ऐसे ही 3 3 होगा, 4 4 होगा। तो ये कितने होंगे? ये 6 हैं। ठीक, तो अगर हम इन 6 को हटा दें तो ये कितने बच गए? टोटल बन जाएंगे 30। ठीक है, तो अब एफ में आप लिख लीजिएगा अपने आप 1 2 1 3, टोटल बन जाएंगे आपके कितने? ऐसे ही बनेगा 2 1 2 3, ऐसे बनाते जाइएगा। तो ये जो नंबर ऑफ एफ बनेगा ये बन जाएंगे हमारे पास 30। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी हो जाएगी? 30/36, क्योंकि टोटल तो 36 ही है। ठीक है, बात समझ में आई? ध्यान से ढूंढना है। एफ जब ढूंढोगे तो हमें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 नहीं लेने हैं, तो ये अपने आप 30 काउंट होंगे। ठीक, अब हमें ई की बात करते हैं, देखते हैं क्या पूछ रहा है। कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 4, मतलब कि जो भी डाइस पे सम आ रहा है वो 4 है। ठीक है, तो जरा हम देखते हैं किस पे 4 आता है। ये फटाफट बना सकता हूँ तो मैंने बना दिया है, तुम जब 36 बनाओगे तो ढूंढ लेना। देखो केवल इस लाइन में जो आ रहा है वो 4 है। 1 3 4 2 2 4 3 1 4, यानी कि हमें जो योग चाहिए वो 4 चाहिए। हमें 4 मिल रहा है। कितनों पे मिल रहा है? 1 3 पे, 2 2 पे और 3 1 पे। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ ई या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या कह सकते हैं? 3/36 है ना। अब हमें ई इंटरसेक्शन एफ तो भाई चाहिए ही चाहिए किसी भी हाल में, तो अब निकालते हैं। सोचो इसमें जो ये आए हैं और इनमें, क्योंकि मैंने सारे नहीं बनाए तो आपको ढूंढना है। देखो यहाँ 2 2 नहीं है, क्योंकि 2 2 सेम वाले में, डिफरेंट वाले में नहीं है, लेकिन ये और ये डिफरेंट वाले हैं, तो ये दोनों एक साथ इसमें मिल जाएंगे हमें। तो अगर हम इन दोनों में कॉमन ढूंढें तो केवल ये वाला नहीं है, ये दोनों कॉमन में आते हैं। तो हमारे कॉमन के कौन कौन से हो गए? 1 3 हो गया, 3 1 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आ गया 2/36। ठीक, सारी चीज़ें आ गई अपने पास। जब सारी चीज़ें आ गई तो हमें इंटरसेक्शन निकालना हमारे लिए बहुत आसान है। सॉरी, इंटरसेक्शन तो निकाल ही चुके, पी ई अपॉन एफ निकालना है हमें। तो क्या हो जाएगा? पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, ये हुआ 2/36 अपॉन पी एफ, यानी कि 30/36। कैंसिल हो गया तो आ गया 1/15, मतलब। ठीक है, तो अब हमारी 16.1 कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे 16.2 का। ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि हम जितनी एक्सरसाइज आगे जाते जाएंगे उतने ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आते जाएंगे। ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट है इसके लिए हमें
थोड़ा और अच्छे से ये भी ध्यान रखना है कि हमने 11th में प्रोबेबिलिटी में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्या क्या पढ़ा था। ठीक, चलो सबसे पहले शुरू करते हैं। इसमें एक खास चीज आती है, इंडिपेंडेंट इवेंट। इसको हम कहते हैं स्वतंत्र घटना। ठीक है, अगर हम थ्योरी में बात करें स्वतंत्र घटना या इंडिपेंडेंट इवेंट की, क्या क्या कह सकते हैं उसको, तो हम ये कह सकते हैं जब एक घटना का दूसरे घटना पे, यानी कि एक इवेंट का दूसरे इवेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो वो होती है इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक, अब इसकी शर्त क्या होती है कि पी ए इंटरसेक्शन पी, यानी कि जो भी ए और बी की प्रायिकता है, अगर हम उन दोनों इवेंट यानी घटना की प्रायिकता निकालें, ए की निकाली हमने, बी की निकाली, जैसे अभी हम ई निकाल रहे थे, एफ निकाल रहे थे, और फिर उनका इंटरसेक्शन एफ भी निकाल रहे थे, तो अगर उसका ई इंटरसेक्शन एफ इन दोनों के मल्टीप्लाई यानी कि गुणे के अगर बराबर आ जाता है, तब तो ये स्वतंत्र घटना होती है। लेकिन अगर इन दोनों का गुणा इसके बराबर नहीं आता, तो ये स्वतंत्र घटना नहीं होती। तो छोटी सी चीज़ होती है, तो हमारे पास जब क्वेश्चन आएगा तो हमें केवल वहाँ ये अप्लाई करना। क्वेश्चन पूछने के कई तरीके हो सकते हैं। आपसे कहेगा कि वो स्वतंत्र घटना है, यानी कि इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो हमें ए इंटरसेक्शन बी बताइए, जबकि हमें ये दोनों दे देगा, तो हम क्या करेंगे, इनका गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, चेक करने के लिए आता है बताइए है कि नहीं है, तो हम ये तीनों चीज़ें निकालेंगे और उसके बाद ये चेक कर लेंगे कंडीशन, क्या दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर आ रहे हैं। ठीक, ये तो हो गया जो हमें छोटा मोटा मिलेगा, एक दो क्वेश्चंस में मिलेगा। और इसके साथ एक आध फॉर्मूले जो मैंने उस दिन शायद भूल गया था लिखना, तो वो भी लिख लें, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं आएंगे, और मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ इसको 11th में, कि अगर दोनों का इंटरसेक्शन हो, लेकिन एक पे डैश हो और एक पे डैश नहीं हो, दोनों पे डैश वाला तो मैंने उस दिन पढ़ा दिया था, लेकिन अगर एक पे डैश हो और एक पे डैश नहीं हो, तो हम क्या करते हैं, जिस पे डैश नहीं होता, यानी कि इस पे ए पे डैश नहीं है, उसमें से दोनों का इंटरसेक्शन माइनस कर देते हैं। क्लियर? तो इसका क्या बनना चाहिए, इस पे किस पे डैश नहीं है, बी पे नहीं है, तो हमने क्या किया, बी में से फिर से दोनों का इंटरसेक्शन माइनस कर दिया। आ गई बात समझ में? तो हमें अगर किसी को और अच्छे से समझना है तो इसको एक बार वेन डायग्राम से चेक करके देख लीजिए। वेन डायग्राम जो मैंने तुम सिखाया था, जब इसका डायग्राम बनाओगे तो वो अपने आप इसके इक्वल आएगा। ठीक है, अब ये दो फॉर्मूले के बाद अब हम शुरू करते हैं। इसमें एक खास बात जो होगी, जो हमने आज तक नहीं पढ़ी है, वो ये है कि हमने अगर 10th में पढ़ा हो या 11th में पढ़ा हो, तो ये पढ़ा है कि अगर ताश की गड्डी है हमारे पास, तो हमने उस ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाल लिया, है ना, या बहुत सारे बॉक्स थे, बॉक्स में से हमारे पास कई गेंदें पड़ी थी उसमें, तो हमने एक गेंद निकाल ली। कभी ये नहीं कि हमने एक से ज़्यादा गेंदें निकाली, या ताश की गड्डी में से हमने एक से ज़्यादा पत्ते निकाले। और भी कंडीशंस आ सकती हैं, ज़रूरी नहीं है ये ताश और यही हो, एक नॉर्मल समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने कहा कि एक ताश की गड्डी है, उसमें से हमें 3 पत्ते निकालने हैं। ध्यान से क्वेश्चन को समझना। एक ताश की गड्डी है जिसमें से हमें 3 पत्ते निकालने हैं, और जिसमें पहला पत्ता बादशाह हो यानी किंग हो, दूसरा पत्ता बादशाह हो, और तीसरा पत्ता इक्का हो। ठीक है, यानी कि किंग और एस हमें इस तरीके से निकालना है। तो एक होता है तब तो हमें पता है, हम फटाफट एक निकाल लेते हैं। लेकिन जब ये दो से ज़्यादा पत्ते या कोई बॉल निकालनी हो हमें, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में कन्फ्यूज़न आता है। वो कन्फ्यूज़न क्या है? सबसे बड़ी चीज़ वही है कि अगर हमें वो कन्फ्यूज़न क्लियर है या नहीं है। कन्फ्यूज़न ये है कि जब हमने पत्ता निकाला, पहला पत्ता,
तो हमने उस पत्ते को उस गड्डी में वापस रखा भी है या नहीं रखा। मान लो हमने एक पत्ता निकाला और उसको साइड में रख दिया, तो हमने जो दूसरा पत्ता निकाला होगा उसको तो हमने किसी भी हाल में, पहला पत्ता जो निकल चुका उसको काउंट होगा ही नहीं उस गड्डी में, तो एक पत्ता कम हो चुका होगा उसमें से गड्डी में, है ना। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है कि हमने भाई एक निकाला, देखा और उसको उस गड्डी में वापस रख दिया, यानी कि अभी भी गड्डी में उतने ही पत्ते बचे जो पहले थे। तो ये दो कंडीशन होती है। तो हमारे पास जब क्वेश्चन होगा तो हमें ध्यान रखना है कि उसमें एक चीज लिखी है कि नहीं, पुनरावृत्ति, ठीक है, रिपीटिशन। रिपीटिशन अलाउड है या नहीं है, पुनरावृत्ति हो रही है या नहीं हो रही। पुनरावृत्ति होने का मतलब हम वापस रख रहे हैं, पुनरावृत्ति नहीं होने का मतलब है हम वापस नहीं रख रहे हैं। सेम चीज रिपीटिशन का मतलब हम वापस रख रहे हैं, रिपीटिशन नॉट अलाउड मतलब हम वापस नहीं रख रहे हैं। तो हम इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से करते हैं। पहला तरीका, हम ये मान के चलते हैं कि रिपीटिशन अलाउड है, यानी कि हम वापस रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा इसमें 16.1 आएगा, हम इसको लिखते किस तरीके से देखते चलें। पहले हमने निकाला बादशाह यानी कि किंग। अभी हमारे पास गड्डी में कितने पत्ते हैं, पूरे 52, एक भी कम नहीं एक भी ज़्यादा नहीं। 52 में किंग कितने होते हैं, 4। तो अगर वो 4 होते हैं तो 4/52 हो, यानी कि पत्ते तो अभी टोटल 52 ही है गड्डी में, और 4 किंग थे, यानी कि हम चारों में से कोई भी निकाल लें तो निकलेगा तो किंग ही, तो 4/52, ठीक है। अब हमने क्या किया, देखना 16.1 कैसे होती है। हम ये निकाल चुके, मैंने कहा था ना A/B का मतलब होता है जो नीचे लिखा है वो घटना घट चुकी, यानी कि हम ये वाला किंग निकाल चुके। अब हमें एक किंग और निकालना है। ये लिखने का तरीका है कि हमने K/K